नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खबर आई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति पांडे गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं, जो 1 सितंबर 2024 को शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करती हैं और 26 सितंबर 2025 को इस्तीफा दे देती हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में चर्चा थी कि पितृपक्ष में उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं पितृपक्ष में इस्तीफा नहीं दूंगी, इसलिए उनसे नवरात्र के पहले दिन ही इस्तीफा दिया गया, जबरन लिखवाया गया। यह बात की विषय है। लेकिन जो उन्होंने का पत्र ज्ञाप है, कार्यालय ज्ञाप है जो पब्लिक हुआ है, उसमें 22 तारीख का उल्लेख किया गया है कि 22 तारीख को उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से दिया है। तो 22 तारीख को दिया गया, जो आज पब्लिक हो गया है 26 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लगभग 1 साल 21-22 दिन का उनका कार्यकाल रहा है। अब वो इस्तीफा युवाओं के सपनों का इस्तीफा है या युवाओं की बेरोजगारी के साथ मजाक किया जा रहा है या परीक्षा के नाम पे युवाओं को हतोत्साहित करने के लिए ऐसा सब किया जा रहा है। इसके लिए समझना होगा आपको कि टीजीटी का पेपर जो है वो है 18 तारीख को, ये दिसंबर में है। लेकिन पीजीटी का पेपर जो है वो अक्टूबर में है, 15-16 को। मतलब आज से लगभग 20 दिन का अंतर है। अब 20 दिन में नए अध्यक्ष का चयन करना है, नए अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करना है। क्या वह अध्यक्ष पहले से ही नामित हो चुके हैं, सिर्फ कार्यभार ग्रहण करना है? ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो युवाओं के मन में, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हों उनके मन में लगातार चल रहे हैं। तो आयोग और सरकार दोनों कैसे युवाओं का बेरोजगारी का मजाक कर रहे हैं, ये समझना होगा कि 20 दिन परीक्षा का बचा हुआ है, अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, दे रही हैं या दिलवाया जा रहा है, इस पे बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब अगला अध्यक्ष की जो एक प्रक्रिया होती है कि एक ज्ञापन निकलेगा कि ये क्राइटेरिया पालन करने वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं, फिर फॉर्म भरा जाएगा, फिर फॉर्म की स्क्रीनिंग होगी, फिर उसके बाद किसी एक नाम को सहमति ली जाएगी, राज्यपाल के पास जाएगा, वो उस पर सहमति देंगी तो अध्यक्ष चुना जाएगा। तो इस प्रकार एक चीज़ समझ में आती है कि अगर यह प्रक्रिया एक विधि सम्मत तरीके से हुई तो मान के चलिए कि कम से कम 90 दिन, अगला अध्यक्ष चुनने में 90 दिन का समय लगेगा। लेकिन अगर इन प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए आयोग ने किसी व्यक्ति विशेष को अध्यक्ष बनाने के लिए पहले ही विचार बना लिया है, तो इन सब नियम कानूनों का कोई मतलब नहीं है, वो तुरंत उनको अध्यक्ष नियुक्त कर देगी। अब मामला ये फंस रहा है कि 20 तारीख जो 20 दिन का अंतर है ये, और 15 अक्टूबर को पेपर है, ये परीक्षा होगी कि नहीं होगी, इससे युवाओं के मन में, उनके दिमाग में एक उत्साहित हो रहे हैं कि अभी तक अगर ये अब की बार पेपर हटता है तो तीसरी बार हो गया, तो जिससे युवाओं का धन भी जो खर्च हो रहा है, उनका श्रम भी खर्च हो रहा है, उनकी उम्र भी बढ़ रही है। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं, बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो विवाहित हैं या जिनके बच्चे हैं, वो बच्चे को अपने ससुराल में या अपने मायके में किसी के सुपुर्द करके आई हैं, हमारे बच्चे को देखिएगा। उनके भी मन में ओह पोह की स्थिति बनी हुई है कि भर्ती नहीं होगी कि होगी। उनके सपनों को कैसे साकार कर पाएंगी? क्या उनके सपनों को साकार करने में सरकार बाधा पहुंचा रही है? शिक्षा सेवा चयन आयोग को कुछ बच्चे सोया आयोग भी कह रहे हैं, क्योंकि 2022 का विज्ञापन है और 2025 लगभग ख़त्म, 3 महीने बचे हैं ख़त्म होने में। अभी तक परीक्षा पे तिथि, डेट पे डेट दी जा रही है। बदनाम तो न्यायपालिका थी कि कोर्ट है डेट पे डेट देता है, लेकिन यहाँ आयोग भी डेट पे डेट दे रहा है। आप समझिए इस चीज़ को। तो इसका क्या मतलब है कि सरकार और आयोग दोनों मिलकर युवाओं के सपनों को बेच रहे हैं और युवाओं को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से उत्पीड़न कर रहे हैं। इसीलिए
इस्तीफा दे दिया गया क्योंकि परीक्षा विलम्ब हो जाए। विलम्ब होगी परीक्षा तो अगला अगर विधिसम्मत करेंगे तो 90 दिन मिनिमम बता रहे हैं कि अगर बहुत त्वरित कार्यवाही होगी तो 90 दिन अगले आयोग अध्यक्ष को कार्यभार ग्रहण करने में लगेगा। लेकिन राजनीतिक कारण, क्योंकि 2027 में चुनाव है, 2027 में चुनाव है, इस भर्ती को खींच खांच के ले जाना है। 26 लास्ट तक भर्ती कराएंगे और 27 में एक विज्ञापन दे देंगे कि देखिए हमने विज्ञापन रोजगार दिया है, और उसकी के नाम पे रैलियों में वोट मांगा जाएगा। लेकिन क्या एक 2022 से 2026 तक जो पद हैं वो रिक्त रह जाएंगे, या जो भी वैकेंसी आई थी 2000, 5000, 4000, क्या तब तक के लिए वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? भारत में कैसी प्रणाली है? अभी राइट टू एजुकेशन पे बड़े बड़े भाषण दिए जाएंगे कि शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, बच्चों को मिलना चाहिए। ऐसे तमाम से नारे देखते होंगे आप, बिहार में चुनाव देखे होंगे कि शिक्षा पे तरह तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि जैसे राष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो 6 महीने में भर लिया गया, क्या वैसे ही शिक्षा जगत में नहीं हो सकता कि एक पद खाली हो तो एक पद का भी विज्ञापन वर्षभर निकले, एक कैलेंडर जारी हो कि हर वर्ष आएगा, चाहे 10 पद हो, चाहे 5 पद हो, चाहे 2 पद हो, चाहे 100 पद हो। तो उससे राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार भी बच्चे का बना रहेगा। मान लीजिए किसी विद्यालय में टीचर 2022 में रिटायर हो गया, 2026 में आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं, तो 4 साल उसका शिक्षा का अधिकार कहाँ गया था? सरकार को शिक्षा का अधिकार या शिक्षा या बेरोजगार युवा तभी याद आते हैं जब उनको वोट लेना होता है, अन्यथा युवाओं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि नौकरी के नाम पे वोट मांगा जाएगा, वोट के नाम पे मांगा जाएगा, इसके बाद यहीं से पैसा कमाया जाएगा, क्योंकि 600 लेंगे, फिर 700 कर देंगे, फिर 800 कर देंगे। फीस दिन ब दिन बढ़ रही है, परीक्षाओं की तिथि दिन ब दिन बढ़ रही है, ठीक ना, सिलेबस कुछ है, पूछा कुछ जा रहा है। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो युवाओं को शोषित कर रही हैं और उनको धीरे धीरे हीन भावना में ले जा रही हैं, जिससे समाज में जो सामाजिक संरचना है वो भी धीरे धीरे बिगड़ रही है। आने वाले कुछ दिनों में इसका व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। खैर